वेलकम टू हमजा अली टीवी, मोस्ट डेंजरस इंसेक्ट्स इन द वर्ल्ड। हमारी दुनिया का कोना कोना तरह तरह के कीड़ों और जानवरों से भरा पड़ा है, और जिनमें से कुछ कीड़े और जानवर देखने में इतने खतरनाक लगते हैं कि इनके सामने आने से ही कोई भी इंसान बेहोश हो सकता है या फिर शायद इसे दिल का दौरा ही पड़ जाए। लेकिन वहीं कुछ कीड़े ऐसे भी हैं जो देखने में किसी तरह का कोई खतरा नहीं रखते, और हम इन्हें मामूली मानकर कमजोर समझने की गलती कर बैठते हैं। अब भले ही ये कीड़े साइज में काफी छोटे हैं, लेकिन मेरा यकीन माने कि इनसे दूर रहने में ही आपकी भलाई है, क्योंकि हकीकत में ये आपके लिए काफी बड़ा खतरा बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक नजर डालते हैं मामूली से दिखने वाले कुछ छोटे कीड़ों पर, जो हकीकत में बड़े से बड़े कीड़ों से भी ज्यादा खतरनाक हैं। वीडियो शुरू करने के साथ साथ नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारा चैनल हमजा अली टीवी सब्सक्राइब करते चलें और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस बआसानी मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, बुलेट एंट। दोस्तों, शुरुआत करते हैं दुनिया की सबसे बड़ी चूंटी से, जिसका नाम बुलेट एंट है। ये एक ऐसा कीड़ा है जिससे कई मील दूर रहने में ही आपकी भलाई है, क्योंकि अगर इसने गलती से भी आपको काट लिया तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। इस चूंटी के अंदर एक खास तरह का जहर होता है जो इंसान के जिस्म में जाते ही काफी तेज दर्द का एहसास देता है। हालांकि इसके जहर से किसी इंसान की जान को खतरा तो नहीं, लेकिन फिर भी इससे होने वाला दर्द मौत के दर्द का एहसास होने के बराबर है। कहा जाता है कि बुलेट एंट के काटे जाने का दर्द ठीक वैसा ही होता है जैसे किसी बंदूक की गोली लगी हो। यही वजह है कि इस कीड़े को बुलेट एंट का नाम दिया गया है। अगर आपने कभी मधुमक्खी के काटे जाने के दर्द को महसूस किया है तो आपको बता दूं कि बुलेट एंट के काटे जाने पर इससे 30 गुना ज्यादा दर्द का एहसास होता है। वैसे तो ये चूंटियां इंसानों से बहुत दूर जंगलों में मौजूद पेड़ों में रहना पसंद करती हैं, लेकिन अगर इन्हें किसी इंसान या फिर किसी कीड़े या फिर किसी और चीज से खतरे का अंदेशा होता है तो वो कीड़ा चाहे छोटा हो या बड़ा, इसकी शामत आना तो तय है। बुलेट एंट इसे लगातार एक के बाद एक कई सारे डंक मारकर अपना जहर इसके जिस्म में छोड़ देती हैं, जो इस कीड़े या फिर इंसान जिसको ये चूंटियां काटती हैं अगले कई घंटों के लिए तेज दर्द और जलन से तड़पता रहता है। नंबर 2, जायंट हॉर्नेट। जापान में पाई जाने वाली ये मधुमक्खी भी इन्हीं खतरनाक कीड़ों में से एक है, जिन्हें कम समझने की गलती करना काफी भारी पड़ सकता है, क्योंकि अगर 2 से 3 इंच बड़ी ये मधुमक्खी किसी इंसान पर हमला कर दे तो इस इंसान को पैरालिसिस और किडनी फेलियर होने के साथ साथ इसकी मौत भी हो सकती है। ठीक मच्छरों की तरह ही ये जायंट हॉर्नेट भी इंसानों के पसीने की महक से इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं और इन पर हमला कर देती हैं। 2013 में इन मधुमक्खियों ने चाइना में मौजूद एक गांव पर लोगों पर हमला कर दिया था, जिसमें करीब बेचारे 43 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे थे, और न जाने कितने हजार लोगों को इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले जाने की नौबत आ गई थी। जिसके बाद उस पूरे शहर में मधुमक्खियों के हमले से छुटकारा पाने के लिए स्प्रे करवाया गया। और वहीं अगर बात की जाए इन मधुमक्खियों के साइज की, तो ये एक इंसान के अंगूठे जितनी बड़ी हो सकती हैं, जो एक आम मधुमक्खी के मुकाबले में काफी बड़ा साइज है। नंबर 3, किसिंग बग। दोस्तों, अब इस कीड़े का नाम सुनकर कंफ्यूज मत हो जाना, कहीं आपको लगे कि आपको इस कीड़े को किस करना चाहिए। दरअसल इस कीड़े का नाम किसिंग बग इसलिए है क्योंकि ये अपने शिकार को किस करता है, और ये इस एक ही किस में इसके जिस्म से काफी ज्यादा खून पी जाता है और पीछे छोड़ देता है। ये लव बाइट के निशान। लेकिन जब ये कीड़ा किसी भी जानदार का खून पी रहा होता है तो उस वक्त ये उसके जिस्म में एक काफी खतरनाक बैक्टीरिया भी छोड़ देता है, और ये बैक्टीरिया इस जानदार के ब्लड में जिंदगी भर अपना घर बनाकर रहता है, जो कि काम करता है एक स्लो पॉइजन की तरह। ऐसे में ये बैक्टीरिया करीब 20 साल ले लेता है एक इंसान को तड़पा तड़पा कर मारने के लिए, जिसके चलते दुनिया भर में हर साल लगभग 10,000 लोगों की मौत होती है। और तो और अभी तक इस कीड़े की वजह से पैदा होने वाले खतरनाक बैक्टीरिया का कोई पुख्ता इलाज भी नहीं मिला। नंबर 4, फायर एंट। जब बात हो रही है खतरनाक छोटे कीड़ों की, तो ऐसे में फायर एंट का नाम ना लिया जाए
ये तो हरगिज नहीं हो सकता। फायर एंट बदनाम है अपने गुस्से के लिए, जिनके काटे जाने पर काफी तेज दर्द का एहसास होता है। ये छोटी सी चूंटियां मिट्टी के अंदर कॉलोनी बनाकर झुंड में रहती हैं, जिस पर अगर गलती से किसी का पांव आ जाए तो ये पलक झपकने से भी कम वक्त के अंदर इस इंसान पर हमला कर देती हैं। ऐसे में अगर वो कोई छोटा कीड़ा हुआ तो इसकी जान जाना तो तय है ही। इन चूंटियों को और भी ज्यादा खतरनाक बना देता है इनका हमला करने का तरीका। पहले तो ये कई हजारों की तादाद में अपने शिकार पर चढ़ जाती हैं और फिर इसके जिस्म में अपने दांतों को गड़ाकर लगातार कई सारे जहरीले डंक छोड़ देती हैं, जिससे कुछ ऐसा दर्द होता है मानो जैसे जिस्म के इस हिस्से में आग लगा दी गई हो। इसके जहर के असर से छोटे कीड़ों की तो जान चली जाती है, पर बड़े कीड़ों के लिए ये जहर बहुत देर तक तड़पाने के लिए काफी होता है। फायर एंट अपनी कॉलोनी के लिए काफी कॉन्शियस होती हैं और इसे बचाने के लिए अपनी जान तक को दांव पर लगा देती हैं। नंबर 5, रिबॉन वर्म। अब जरा एक बार इस वीडियो को देखिए और जरा सोचिए कि ये चीज आखिर है क्या। देखिए कैसे ये अजीब सा दिखने वाला कीड़ा अपने मुंह से किसी मकड़ी के जाल के जैसी किसी चीज को उगल रहा है। अब कुछ लोग कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो ये भी हो सकता है कि ये वीडियो रियल ही ना हो। तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ये वीडियो 100% रियल है, मतलब कि इससे कोई भी एडिटिंग नहीं की गई। ये बिल्कुल रियल वीडियो है। इस कीड़े का नाम रिबॉन वर्म है, जो किसी भी तरह का खतरा महसूस होने पर अपने मुंह से एक जालनुमा चीज को फेंकता है, जो सामने वाले जानदार के जिस्म को जगड़कर उसमें जहर छोड़ देता है और उसकी तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। ये जनाब बेहद लकी थे कि इस कीड़े को पकड़ने के बाद भी इन्हें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। इन्हें तो इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि इस वक्त ये अपनी मौत से खेल रहे हैं। थोड़ी और देर हो जाती तो ये जनाब अपनी जान गंवा देते। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी अनजान चीज से दूर ही रहना बेहतर है। नंबर 6, किलर बी। किलर बी के नाम से ही आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये मधुमक्खियाँ कितनी खतरनाक हैं। वैसे तो ये मधुमक्खियाँ भी हनी बी की तरह दिखाई देती हैं, लेकिन जो चीज़ इन्हें उनसे भी कई गुना खतरनाक बना देती है वो है इनका टेम्परामेंट। ये मधुमक्खियाँ काफ़ी गुस्से वाली होती हैं, जो किसी जानदार के सिर्फ सामने आने पर ही उस पर टूट पड़ती हैं। इनके डंग में एक ख़ास तरह का जहर होता है, जो किसी भी इंसान को मौत के घाट उतारने के लिए काफ़ी होता है और इन्हें और भी ज़्यादा खतरनाक बना देता है इनका झुंड में एक साथ हमला करना। दोस्तों, एक और ख़ास बात, किलर बी के एक झुंड में 80,000 से भी ज़्यादा मक्खियाँ शामिल हो सकती हैं, जो अगर एक बार जुड़ जाएं तो उनके सामने चाहे कोई जानवर हो या फिर कोई इंसान, उसका क्या हाल होगा ये अंदाज़ा आप खुद भी लगा सकते हैं। और दोस्तों, आपको कभी किसी मधुमक्खी ने काटा है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नंबर 7, सैटसी फ्लाई। अफ्रीका में पाई जाने वाली ये मक्खी ऐसी बीमारी फैलाती है जिससे जाना जाता है स्लीपिंग सिकनेस के नाम से, और अगर इस बीमारी का वक्त पर इलाज ना करवाया जाए तो इस बीमारी से इंसान की मौत हो जाना तय है। इसके साथ इसका इलाज भी अपने आप में काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि इसके ट्रीटमेंट में दी जाने वाली मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट काफ़ी ख़तरनाक हैं। जब ये मक्खी किसी इंसान को काटती है तो ये इसके जिस्म में जानलेवा पैरासाइट को छोड़ देती है, जिसके चलते उस इंसान का अपना सेंस पर कंट्रोल ख़त्म हो जाता है और उसे नींद ना आने का मसला भी शुरू हो जाता है, जिसके बाद उस इंसान को काफ़ी दर्दनाक मौत मिलती है। ये बीमारी इतनी खतरनाक है, सिर्फ अफ्रीका में ही हर साल 5 लाख से ज़्यादा लोग मौत के घाट उतर जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो का हरगिज़ मकसद आप लोगों को डराना नहीं था। दोस्तों, इस कमाल की वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर दीजिएगा और इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके अपना फ़र्ज़ पूरा ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस वीडियो का पार्ट 2 बनाऊं तो कमेंट में पार्ट 2 लिखिएगा। और मज़ीद ऐसी ही वीडियो के लिए हमारा चैनल हमजा अली टीवी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।